स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। आदिशक्ति पर्वतवासिनी मां मड़वा रानी की आराधना के 9 दिवसीय पर्व मंगलवार को समापन हुआ। इस अवसर पर मां मड़वा रानी सेवा एवं जन कल्याण समिति मड़वा रानी ने नवमी के अवसर पर माता जी का हवन पूजन के साथ माता की आरती की, साथ ही नव कन्याओं को भोजन कराया, जहां समिति के सदस्यों ने सभी कन्याओं के पैर में आलता लगाए एवं सभी को माता का श्रृंगार करके चुनरी ओढ़ाकर कन्या भोज में कन्या माता को चावल, दाल, पूरी, सब्जी, हलवा, सेव, केला एवं मिठाई, रुपया, पैसा, कॉपी, पेन का वितरण किया गया। साथ में ब्राह्मण भोज भी कराया गया। साथ ही भंडारे का आयोजन कराया गया, जहां कस्बा समेत क्षेत्रवासियों ने भारी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने आदिवासी पर्वतवासिनी मां मड़वा रानी के दरबार में माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। विनोद कुमार साहू सचिव ने बताया कि कर्मा नृत्य के साथ धूमधाम से जवारा विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। यह मंदिर श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि मां मड़वा रानी स्वयं प्रकट होकर आसपास के गांव की रक्षा करती है। मां मड़वा रानी मंदिर मड़वा रानी पहाड़ की चोटी पर कलमी पेड़ के नीचे स्थित है। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो लोग आज भी मानते हैं और इस मंदिर में शारदीय नवरात्र के समय लोगों की काफी भीड़ रहती है। आज मड़वा रानी माँ के दर्शन करने आए हैं। ये क्या है, हमारे यहाँ इस कोरबा जिला में, जैसे कोरबा में सर्वमंगला माता है, वैसे ही यहाँ मड़वा रानी, मतलब मड़वा रानी में क्या बोलते हैं, एक देवी के रूप में यहाँ विचरण करती थी। उसको मड़वा रानी पहाड़ के नाम से ही इसको जागृत हुआ है। और आपको बता दूं कि यहाँ बहुत बृहद जंगल था। अब पहाड़ है, देख रहे हैं, जंगल तो चारों तरफ था ही है, तो मड़वा रानी के नाम से प्रचलित हुआ और उसका हर समय पूजा करते हैं। आपको बता दूं, यहाँ 2 नवरात्रि होता है, चैत में और कुंवार में, है ना। तो जनरली आसपास के गांव के लोग, आसपास के क्या मतलब पूरा कोरबा जमींदारी के लोग यहाँ प्रचार प्रसार करते हैं और जोत जलाते हैं। और जैसे 2 बार जोत जलते ही है यहाँ, और उसकी कृपा से अपन समझते हैं कि यहाँ और बढ़ते जा रहा है। जैसे नीचे में आपने देखा होगा मंदिर बना था, वो बाद में सबसे पहले इस जंगल था तो वहाँ शुरुआत हुआ। वैसे तो यहाँ भी आते थे। यहाँ एक कलमी का झाड़ होता है, वो उसके नीचे स्थापना हुआ था। कलमी के झाड़ पे नीचे स्थापना हुआ था उनका। सर, छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी यहाँ आते हैं सभी श्रद्धालु का जो है मनोकामना पूर्ण हुए थे। तो बता रहे थे विनोद वकील जी कि बाहर से भी एक श्रद्धालु आए थे जो उनका मनोकामना पूर्ण हुए थे, ऐसे करके। नहीं, देखिए, वैसे भी क्या बोलते हैं, शास्त्र में भी लिखा है, देवी का प्राय जहाँ जहाँ जो प्रचलित होता है, जो नाम अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन देवी के रूप में लोग मन्नत मानते हैं। और यहाँ के लोग भी बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग ही यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग भी बाहर जाते हैं। और जहाँ जहाँ जिसकी श्रद्धा है, वो श्रद्धा के अनुसार से लोग अक्सर जाते हैं। आप इतने उम्र हो गए फिर भी आप माँ के दरबार में आ गए हैं, आप कैसा लग रहा है? क्यों, उम्र के हिसाब से? देखिए, माँ की कृपा से ही क्या बोलते हैं हम यहाँ तक बढ़े हैं। आप ताजुब होगा, मैं जब 1st ईयर में था, उस समय से एक हमारे महाराष्ट्र के कर्मचारी थे बिलासपुर में, वो जोत जलाते थे, उसके साथ साथ हमने भी जोत जलाना शुरू किया। यानी ये समझ लीजिए मेरे ख्याल से 1st ईयर में 2nd ईयर में था मैं उस समय। 62-63 की बात है। तब से पूजा करते हैं, माता की जोत जलाते हैं। और पहले रामायण, दुर्गा सप्तशती,
का ही पाठ करते थे और वो चलता है। अब तो आपको बता दूं मैं 4 नवरात्रि होता है मेरा, है ना। गुप्त नवरात्रि 2 और 2 ये 4 नवरात्रि होता है। पिछले वर्ष आए थे सर आप दर्शन करने के लिए? हाँ पिछले वर्ष आए थे आप दर्शन करने के हाँ लिए? हाँ, तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज्यादा भीड़ है। ज्यादा? वैसे देखिए पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से भी भीड़ का आकलन होता है। हैं? जैसा जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ता जाता है। पानी के बीच बीच में व्यवस्था होनी चाहिए और नहीं है सर? देखिए वैसे तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरा हर घर में पानी की व्यवस्था करने के लिए वो किया है, लेकिन घर घर में क्या है, गांव में नहीं हो पा रहा है। तो ये खैर जो श्रद्धालु है ना, स्वयं भी व्यवस्था करते हैं और क्या बोलते हैं, लोग लगे हुए हैं सब, जो जहाँ कमी लोगों को महसूस होता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ऊपर नीचे से ऊपर आ रहे हैं माँ के दर्शन करने के लिए, लेकिन बीच बीच में पानी नहीं है सर। नहीं वही मैं बतलाया ना, व्यवस्था जैसे जैसे लोगों को समझ में आता जाता है, स्वयं श्रद्धा के हिसाब से लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए आप बोल रहे हैं तो उस हिसाब से कोशिश करेंगे। यहाँ रास्ता भी ठीक नहीं था, वो हमने ही बनवाया इसको, जब मंत्री बने ना उसके बाद शासन से भी बनवाया इसको। पिछले वर्ष पानी की व्यवस्था करा देंगे सर, अगले वर्ष, कोशिश करिएगा। अगले वर्ष, जी पिछले वर्ष नहीं, अगले वर्ष, है ना। ठीक, मतलब पुलिस लोग तैनात रहते। बताएंगे आज नौकन्या भोजन खिलाए गए हैं। माँ मड़वारानी सेवा एवं जन कल्याण समिति द्वारा पर्वतवासिनी माता मड़वारानी की पूजा पाठ करते हुए वर्षों से चले आ रहे हैं। प्रारंभ के समय में यहाँ बेहद जंगल था और छोटा सा मंदिर था, उसको समिति द्वारा डेवलप किया गया है और यहाँ बड़ा मंदिर बनाया गया है। इस भव्य बड़े मंदिर के गर्भगृह में माता मड़वारानी आदिशक्ति पीठ स्थापित है और माता मड़वारानी साक्षात दर्शन देती है। आज की स्थिति में यहाँ ज्योति भवन, भंडारा कक्ष और बहुत से विकास कार्य हुए हैं। आज नवरात्रि पर्व का 13 तिथि है और 13 तिथि में ही यहाँ कलश का विसर्जन होता है। आज की तिथि में हम लोग सुबह से ही पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं। सर्वप्रथम हम लोग हवन करते हैं। हवन के पश्चात कन्या भोजन किया जाता है और कन्या भोजन के पश्चात सभी माताओं को कलश विसर्जन हेतु प्रसाद स्वरूप साड़ी भेंट की जाती है। तत्पश्चात उस साड़ी को पहनकर माताएं अपने सिर में कलश लेकर विसर्जन के लिए नदी को प्रस्थान करते हैं। ये हमारा प्रतिवर्ष का फिक्स कार्यक्रम है और माता का जिस सम्मान के साथ पूजा पाठ करते हैं उसी सम्मान के साथ कलश का विसर्जन करते हैं। और अभी कन्या पूजन हो चुका है, अब हमारा माताओं को साड़ी का वितरण करेंगे। तत्पश्चात सभी कलश को विसर्जन के लिए नदी में प्रस्थान करेंगे। आज के नदी विसर्जन कार्यक्रम में कर्मा पार्टी के द्वारा धूमधाम से किया जा रहा है। बाजा गाजा के साथ, मांदर थाप के साथ, भव्य और शोभा यात्रा के साथ आज का एक कार्यक्रम आयोजित है और सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अब 3 बजे के बाद कलश विसर्जन की तैयारी प्रारंभ हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। कहाँ से आए सर कर्मा पार्टी और कितने की संख्या में आए हैं? कर्मा पार्टी बिहार जंगल करतला के पास के गांव के हैं, जो प्रतिवर्ष आते हैं उस क्षेत्र के लोग, और बहुत से लोगों की संख्या है। साथ में आसपास के जो वाद्य यंत्र मांदरधारिक हैं, मांदर बजाते हैं, वो लोग भी अपने मांदर के साथ आए हुए हैं। और हमारे जन कल्याण समिति के जो मांदर और संगीत में अपना छाप रखते हैं, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो प्रतिवर्ष अपने संगीत के साथ साथ यहाँ से विकास करते हैं। और आज की स्थिति में यहाँ जो कलश विसर्जन में अपने भाग लेते हैं, ये सभी कार्यकर्ता आज बड़ी बड़ी ऑर्केस्ट्रा पार्टी और मतलब धूमधाम से करने के लिए अलग अलग जगह अपने अपने गांव में, अन्य जगह बड़ी बड़ी संगीत की पार्टी भी बना चुकी हैं। ये सभी माता की कृपा से हुई है। और ये जो कर्मा पार्टी भी आए हुए हैं,
वो लोग भी अपने स्वमोटो आए हुए हैं, उनको आग्रह किया गया था, उसके बाद सभी के सब एक साथ आ चुके हैं। कन्या भोजन के साथ साथ में ब्राह्मणों को भी भोजन खिलाया गया। हवन के पश्चात कन्या भोजन कराते हैं, कन्या भोजन के पश्चात ब्राह्मणों की भोजन करते हैं, क्योंकि जब तक ब्राह्मण का भोजन नहीं कराएंगे तब तक पूजा पाठ को अधूरा माना जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को आचार्य लोगों को भोजन करते हैं और उनको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार साहू है। मैं मां मड़वारानी सेवा जन कल्याण समिति का सचिव हूँ और हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं।